जैसा कि कुछ दिन पहले हमने आपको हमारे एक वीडियो द्वारा समझाया था कि जब कोई देश धर्म के आधार पर आगे बढ़ना शुरू कर देता है तो वह अपने नागरिकों की स्थिति को सुधारना तो दूर, वह अपने नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मुहैया करवा पाता। पाकिस्तान तो इसका जीता जागता उदाहरण है ही। साथ में हमने उस वीडियो में आपको समझाया था कि तुर्की भी कैसे इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा बनने के चक्कर में अपने नागरिकों की स्थिति के साथ समझौता कर बैठा है। अब इन्हीं कदमों पर चलकर एक और देश बर्बादी की कगार पर आ चुका है, और वह देश कोई नहीं, हमारा ही एक पड़ोसी बांग्लादेश है। शुक्रवार की दोपहर ढाका की सड़कों पर अचानक हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ये लोग सिर्फ प्रदर्शनकारी नहीं, बल्कि एक प्रतिबंधित संगठन के सदस्य हैं जो इस्लामिक खिलाफत की स्थापना की मांग कर रहे हैं। क्या यह बांग्लादेश के लिए एक नए संकट का संकेत है? और भारत के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हाल ही में प्रतिबंधित इस्लामी संगठन हिज्ब उत तहरीर ने एक बड़ी रैली आयोजित की। यह संगठन 2009 से बांग्लादेश में प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद इसने मार्च फॉर खिलाफत के नाम से एक जुलूस निकाला जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। रिपोर्ट्स के अनुसार इस रैली के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुईं। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले और ध्वनि ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, जबकि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ईंट और पत्थर फेंके। हिज्ब उत तहरीर एक वैश्विक इस्लामी खिलाफत की स्थापना की वकालत करता है, जो सभी मुस्लिम बहुल देशों को एक ही इस्लामी सरकार के तहत एकजुट करेगा। यह संगठन बांग्लादेश सहित कई देशों में प्रतिबंधित है, लेकिन हाल के महीनों में इसकी गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने और मोहम्मद यूनुस की सरकार के आने के बाद से बांग्लादेश में इस्लामी समूहों को अधिक स्वतंत्रता मिली है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यूनुस सरकार पर कट्टरपंथियों को छूट देने के आरोप लगे हैं, जिससे ऐसे संगठनों की गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है, क्या बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथ का उभार भारत के लिए खतरा बन सकता है? बांग्लादेश की स्थिरता भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यदि बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें मजबूत होती हैं, तो इसका सीधा प्रभाव भारत पर पड़ सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है, जिसमें सैन्य प्रशिक्षण और खुफिया जानकारी का आदान प्रदान शामिल है। ये भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि इससे क्षेत्र में सुरक्षा संतुलन प्रभावित हो सकता है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठनों की बढ़ती गतिविधियां और सरकार की नरम नीति ने क्षेत्र में अस्थिरता की आशंका बढ़ा दी है। भारत को इस बदलते परिदृश्य पर करीबी नजर रखनी होगी और आवश्यक कदम उठाने होंगे, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। आपके इस विषय पर क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भविष्य में ऐसे ही एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।